सो वेल मैंने इंटरप्रेटर। सो कैसे हो यार आप लोग? आई होप आप सब लोग चकाचक होंगे। सो यार आज मैं फुल एनर्जी के साथ एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ, जो यार आपके सुपर 100 एग्जाम में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक, तो यार ये क्लास 10th रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का वीडियो है। ठीक है ना, इसमें मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना यार, तो ये आप लोगों की विज्ञान के बुक के पूरा का पूरा एक मैं लाइन बाय लाइन इनको लेकर के आया हूँ। ठीक, तो यार एक बार आप लोगों को मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा कि आप लोग यार मेरे से पढ़ाने से पहले अपने क्वेश्चन का, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, तो आप लोग अपने मन में इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक, और एक बात और आप लोग याद रखिए कि यार आप लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यार आप लोगों का जो पूछेगा ना सुपर 100 में, तो वो सबसे ज़्यादा 10th लेवल से पूछेगा। ठीक, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये 9th है तो फिर 11th से भी पूछेगा, तो देखिए 9th से पहले पूछता रहा। ठीक, इस बार 9th से कुछ नहीं पूछेगा, 11th से भी कोई चांस नहीं है। आप लोग अपना 10th अच्छे से रखिए। अगर आप लोग अपने 10th का विज्ञान पूरा पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के लिए यार बहुत हेल्पफुल इस एग्ज़ाम में होने वाला। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक, देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है यार, फर्स्ट में बोला गया है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुओं के साथ अब जल की अभिक्रिया होगी। तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब हम लोग धातु की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं? जल्दी बताइए कौन सी होगी। ठीक, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, जल्दी बताइए मेरे बच्चों लोग। तो कौन सी गैस होगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखिए ये आप लोगों से पूछा है यार कि ये जो आप लोगों को समीकरण दिया है, इसमें आप लोगों को बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए इसका मैं आप लोगों को सबसे सरल और सटीक तरीका बताने वाला हूँ। ठीक, देखिए इसका एक फॉर्मेट समझिए। सबसे पहले देखिए ए प्लस बी सी। ठीक, ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। ठीक, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? ये दोनों मिलकर देखो क्या होता है कि ए प्लस ए जो होता है वो बी का स्थान ले लेता है, और जो बी होता है वो ए का स्थान लेता है। ठीक, अब देखिए किस प्रकार से ये जो बी है वो ए का स्थान ले लेगा, तो बी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक, प्लस अब क्या होगा? ये बी का स्थान मतलब ए जो रहा, ए का इसका स्थान किसने ले लिया? बी का स्थान ले लिया। अब बी का स्थान कौन ले लेगा? ए लेगा। ठीक, तो ए सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पास ये आप लोगों की अभिक्रिया भी दी हुई है। ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से है आप लोगों की। मान लीजिए ए के स्थान पर कौन है? ए एल है। ठीक है ना, ए एल है। ठीक, प्लस बी के स्थान पर क्या है? एफ ई टू है। ठीक, एफ ई टू है, और उसके बाद एफ ई टू है। सी के स्थान पर क्या है? ओ थ्री है। ठीक, ये मान लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि बी का स्थान जो होता है ना, मतलब कि ए का स्थान कौन ले लेता है? बी ले लेता है, यानी कि ए एल का स्थान कौन ले लेगा बच्चों? एफ ई टू ले लेगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा आप लोगों का? एफ ई टू हो जाएगा। ठीक, एफ ई टू हो जाएगा। प्लस अब देखिए जो आप लोगों का एफ ई रहा, इसका स्थान कौन ले लेगा? ए एल ले लेगा। ठीक, तो एल ए एल और क्या हो जाएगा? ओ थ्री हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को ओ थ्री। ठीक, ये देखिए ओ थ्री होगा। ठीक, तो यार ये आप लोगों का देखिए पूरा इस फॉर्म में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आप लोग ये देखिए पूरा मिल रहा है ना। देखिए एफ ई टू यानी एफ ई टू ये संतुलित करने के लिए आगे टू लगा दिया। ठीक है ना, और ये हम लोगों का एफ ई टू यहाँ है। ठीक, और ए एल ओ थ्री और ए एल टू ओ थ्री। ठीक है ना, ये भी संतुलित करने के लिए ए एल टू नीचे लगा दिए गए। ठीक, तो ये बच्चों अभिक्रिया कौन सी होती है? अगर यार आप लोग कमेंट करेंगे ना, तो मैं पूरी अभिक्रिया का आप लोगों का ए और बी फॉर्मेट में आप लोगों को पूरी अभिक्रिया का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों? जल्दी बताइए कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, यानी कि अणु को विस्थापित कर देता है। ठीक, चलिए अब देखिए, अरे आजा भाई। देखिए लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही का निशान लगाइए। जल्दी बताइए क्या होता है जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डाला जाता है? तो क्या होता है बच्चों बताओ? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक, चलिए चलिए ओ चलिए 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 मेरे अंटर पंटर। चलिए चलिए अब देखिए श्वसन की क्रिया
श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जब आप करती हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया है, बताइए कौन सी अभिक्रिया है? तो कौन सी अभिक्रिया होगी यार वो? देखिए श्वसन में क्या होता है, श्वसन में आप लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन में क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है ना। और क्या हाइड्रोजन में क्या होता है, ह्रास होता है, ह्रास यानी कमी होती है, यानी आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हाइड्रोजन छोड़ते हैं। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है? तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों? उपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक। अरे यार आप लोग तो बिल्कुल होशियार हैं, मेरे को पता है आप लोग मेरे से पहले आंसर दे दिए होंगे, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। ऐसे ही यार पूरी एनर्जी के साथ जब आप लोग सुपर हंड्रेड एग्जाम में बैठेंगे ना, तो यही कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों को यार वहाँ पूरा का पूरा, देखिए आप लोगों का 150 अंक का होगा, वैसे तो 100 अंक का होगा, चलिए 100 अंक लेकर चलते हैं हम लोग। तो 100 अंक में यार आप लोग, मेरा टारगेट है कि मेरे चैनल से जो बच्चे पढ़ते हैं उनका प्रत्येक बच्चों का 80 प्लस तो होना चाहिए, ठीक है ना। 80 प्लस वैसे मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, आप लोग टारगेट रखिए 90 का, ठीक है ना। 90 का आप टारगेट रखिए, 80 परफेक्ट आएगा। और कट ऑफ इसका जाएगा इस बार, देखिए मैं बता रहा हूँ यार, इस बार इसका कट ऑफ जो जाएगा ना, वो कट ऑफ जो होगा मतलब अधिकतम अंक जो रहेंगे, अधिकतम अंक इसके मुश्किल से 73-74 जाएंगे। 73 नंबर भी अगर आप लोगों के आ गए ना, तो आप लोग टॉपर के फर्स्ट, यानी कि AIR आप लोगों की ऑल MP, AIM ले लेते हैं हम, ठीक है ना। ऑल MP में आप लोगों की फर्स्ट रैंक आ सकती है अगर आप लोगों के 75 नंबर भी आ गए, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चलिए ये अभिक्रिया देखिए और जल्दी बताइए कौन सी अभिक्रिया है, जल्दी बताइए कौन सी अभिक्रिया है, जल्दी बताइए मेरे बच्चों, होशियार बच्चों, जल्दी बताओ लाला लोग, जल्दी बताओ ना जी, जल्दी बताइए। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पास ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पास से ऑक्सीजन हट गए, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पास ऑक्सीजन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। और ऑक्सीजन का ह्रास किस में होता है? अपचयन में। देखिए अपचयन, अप यानी क्या होता है, अप यानी क्या होता है, कम। तो ऑक्सीजन की कमी, अपचयन, अप से आप लोग समझ जाइए, अप यानी कम, ठीक है, अपचयन, ठीक। चलिए पांचवा हुआ। छठवें में देखिए, छठवें में क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जल्दी बताइए। तो क्या कहलाते हैं? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, बताइए मेरे होशियार बच्चों बच्चों बच्चों, क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी, ठीक है। चलिए ये पूरी देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना बच्चों, 2 मिनट, जो इस प्रकार के क्वेश्चन है, आपको कोई अभिक्रिया दे देगी, ठीक है ना, उसमें से बोलेगा कि बताइए इसमें क्या हो रहा है। तो इसी प्रकार के आप लोगों के सुपर हंड्रेड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक। तो इनकी प्रैक्टिस यार मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा करवाने वाला हूँ, ठीक। देखिए ये अभिक्रिया दी हुई है, इसमें बताया गया है कि बताइए कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या तो फिर अवकरण हो रहा है या तो फिर कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए यार, कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यानी कि इसमें ओ का क्या हो रहा है, ओ की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। सॉरी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पास ऑक्सीजन रहा ना, तो ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ 2 ऑक्सीजन रहे, यहाँ ये सॉरी यहाँ ऑक्सीजन की हाँ कमी हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है? सोचियो मेरो लाल, सोचियो मेरे लाल, क्या होता है इसका राइट ऑप्शन? श्वेत होता है, ठीक। चलिए अब बताइए, इसका तो आप ही लोग बताएंगे, जल्दी बताइए क्या होगा? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, बताइए इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन जल्दी बताइए क्या होगा? तो इसका क्या हो गया यार, उष्माक्षेपी होगा, क्या होगा, उष्माक्षेपी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि देखिए जब साग सब्जी, यानी कि जैसे सब्जी के छिलके हो गए, ठीक है ना, इनको जब सड़ा कर गला करके कंपोस्ट बनाया जाता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, तो क्या होता है, उष्माक्षेपी, यानी कि क्या होता है, समझ गए ना आप लोग? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी हो जाएगा। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को क्या करता है, गर्म करने से प्राप्त होता है? अगर आप लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो आपको कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा इनमें से? O2 होगा, NO2 होगा, NO2 या तो फिर N2 होगा, NO2 या तो फिर O2 होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए, बताइए ना मेरे बच्चों, मोई मोई मत करिए, सब ट्रेंड जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ सुपर हंड्रेड एग्ज़ाम आप लोगों के पास बचा हुआ है, ठीक है ना। इसको तो आप लोग यार फोड़ दो। अगर आप लोगों के बोर्ड में वैसे तो अच्छे बने होंगे, मेरे को जहाँ तक पता है आप लोगों के अच्छे ही नंबर बने होंगे, अच्छे नंबर बने हैं। एक बार तो आप लोगों ने अपने घर वालों को खुश कर दिया जो बोर्ड में नंबर ला करके। अगर आप लोग सुपर हंड्रेड एग्जाम में सिलेक्शन ले लेते हैं ना, तो फिर तो यार क्या बोला जाए, गदगद घर वाले हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनमें से बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, जल्दी बताइए कौन सा कथन सही है बच्चों, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा,
क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए, 1 2 3, जल्दी बताइए क्या होगा। इनमें से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये वाला कथन सही हो जाएगा, बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरक पूरे यार, आप लोगों को ये पूरक पूरे, चलिए ये तो बहुत सरल है यार, ये तो आप बता देंगे। ठीक, चलिए तो 12वां नंबर में आप लोगों को HW देता हूँ। ठीक, HW आप लोगों का है 12वां। ठीक, चलिए बहुत ईजी है यार, आप लोग इसको बता देंगे, तो इसलिए आप लोगों का HW है ये। ठीक, चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 12 हो गया। ठीक, 13, चलिए 13 देखिए, 13 में क्या बोला गया है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता लोगे आप लोग और तनु हाइड्रोलिक अम्ल लोग, और इन दोनों की अभिक्रिया करा दोगे तो कौन सी गैस बनेगी, जल्दी बताइए कौन सी गैस बनेगी। 13 का बताइए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 14 में क्या बोला गया है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। ठीक ना, वह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व कौन सा होगा, बताइए कौन सा तत्व होगा। मान लीजिए कोई तत्व आप लोगों को दिया गया है, ठीक ना, ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया उच्च गलनांक वाले यौगिक, मतलब अगर आप लोग कौन सा उच्च गलनांक में करवाते हैं तो आपको कोई यौगिक निर्माण होता है। ठीक है ना, फिर उसको आप लोग जल में विलय कर देते हैं तो कौन सा तत्व आप लोगों को प्राप्त होता है, जल्दी बताइए इसका क्या होगा। तो क्या हो जाएगा आपका सी, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे बच्चों, चलिए मेरे बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है, अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है इनमें से, चलिए बताइए कौन सी अभिक्रिया है जो अपघटन की है, कौन सी है, जल्दी बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, कौन सी है बच्चों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यार आप लोगों का सी, राइट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा। ठीक, हाँ चलिए अब आगे चलते हैं ना। ये है कि इसकी अपघटन की अभिक्रिया। अब देखिए इसमें आप लोगों को बताना है कि ये किससे संबंधित है, ये जो यहाँ हो रहा है वो किससे संबंधित है। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या तो फिर जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें। तो क्या हो रहा है बच्चों इसमें, बताओ क्या हो रहा है। देखो अपचयित बोलते उपचयित, उपचयित का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं क्या होता है उपचयित का मतलब, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास। ठीक, ये होता है उपचयन का मतलब। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बताना है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सी है, कौन सी है। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी कैसे हो जाएगा, देखिए ये दो अणु इसमें विस्थापित हो रहे हैं, कौन कौन से, देखिए Ag जो है वो Cl के साथ आ गया। ठीक, तो AgCl बन गया यहाँ, और जो Na है वो NO3 के साथ आ गया, तो NO3 बन गया, यानी कि दो अणु विस्थापन हुई, यानी दो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, चलिए अब देखिए 18 देखिए बच्चों। अब देखिए, अब बताइए, चलिए इसको आप लोग बताइए, इसमें कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, वही ट्रिक बताइए, वही ट्रिक लगाइए जो मैं वहाँ लगाया रहा। ठीक, वही ट्रिक लगा के बताइए आप लोग, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, सी नंबर हो जाएगा। सी कैसे हो जाएगा, समझ रहे हैं ना कैसे हो जाएगा। देखिए मान लीजिए आप लोग इसको बी मान लीजिए। ठीक, बी मान लीजिए, इसको आप लोग क्या मान लीजिए। ठीक, इसको मान लीजिए, सॉरी इसको आप लोग ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। ठीक है ना, तो क्या होगा, जो ए होगा वो किसका स्थान ले लेगा, ए किसका स्थान ले लेगा, ए ले लेगा बी का स्थान, यानी कि यहाँ पास आ जाएगा। तो ये यहाँ पास आ गया तो सी यू SO4 हो गया, और सी यू इसका स्थान ले लेगा, यानी कि सी यू अलग हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 18 देखते हैं, 18 में क्या बोला गया है, देखिए चलिए 19 देखिए, 19 देखिए, जल्दी देखिए 19 में क्या बोला गया है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है। अरे यार इसको देख लिया है ना, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, ए नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, चलें आगे, चलें बताओ ना रे मेरे बच्चों, जल्दी बताओ रे, चलें ना, चलो सर जी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है, आप लोगों को बताना है कौन सा नहीं है, जल्दी बताइए। तो देखिए ये भी है, ठीक है ना, ये भी अपघटित हो रहा है, और ये भी अपघटित हो रहा है, ये अपघटित नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों अपघटित नहीं हो रहा, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ संतुलित कर दिया गया है, बाकी इसका पूरा वही अर्थ निकलता है। ठीक है ना, यानी ये अपघटित नहीं हो रहा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए 21 में आएंगे, 21 में आएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है। ठीक है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप लोग बताइए कि किस में अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है,
जल्दी बताइए। इसीलिए बोला हूँ कि आप लोग अभिक्रिया तो एकदम यार पूरी पूरी आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं हो रही है एक कमेंट करिए, अभिक्रिया की डिटेल्स वीडियो मैं आप लोगों को इसी चैनल पर बना के दे दूंगा, एकदम ट्रिकी अभिक्रिया का, ठीक। चलिए बताइए कौन सा होगा। 21 नंबर का है आप लोगों का, ठीक। अब चैन और उपचैन दोनों हो, यानी कि समझ रहे हैं ना। होमवर्क में नहीं, होमवर्क में नहीं यार, ये थोड़ी सी वो है, ठीक है ना। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा। सी नंबर कैसे होगा ये समझिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें अपचयन कहाँ हो रहा है। अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब ये होता है कि जो आप लोगों का ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन में क्या होगी, कमी होगी। तो ऑक्सीजन में कमी हो रही है कि नहीं हो रही, देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन में कमी हो रही है कि नहीं हो रही, ऑक्सीजन में कमी हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन में कमी हो रही है। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन में वृद्धि कहाँ से हो रही है, ऑक्सीजन में वृद्धि भी हो रही है, ठीक। मतलब कि यार ये वाला आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक दहन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी दहन अभिक्रिया है, जल का उबालना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो दहन कब होगा, जल का उबलना कोई दहन नहीं होगा, मोम का पिघलना नहीं होगा, पेट्रोल का जलना इसमें दहन होता है, किसका, पेट्रोल का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बताइए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, ठीक। चलिए 24 देखिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कौन सा कथन है, जल्दी बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो 24 का क्या हो जाएगा कि ऑक्सीकारक खुद ऑक्सीकृत करते हैं, ठीक। चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 में आए, 25 में आए, 25 में क्या बोला गया है कि किस यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। मतलब कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, हट जाता है, यानी कि कमी होती है हाइड्रोजन की। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है, उपचयन। कौन सा, उपचयन, ठीक। कौन सा बच्चों, उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, ठीक। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, समझ लेना, ठीक। ये देखिए इसमें क्या बोला गया है, किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है, क्या कहलाता है, प्रज्वलन ताप कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रज्वलन ताप कहलाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 में क्या बोला गया है कि एक भूरे रंग का चमकदार एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। एक्स का नाम बताइए, एक्स का नाम क्या होगा, पता है आप लोगों को, कॉपर होगा। क्या होगा बच्चों, कॉपर होगा, CU, ठीक। चलिए 28 देख लेते हैं। 28 में बताना है आप लोगों की ये कौन सी अभिक्रिया है, 28, 29, 30, ठीक। चलिए आप लोग पहले क्वेश्चन देखिए, तीनों क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये तीनों आप लोगों को क्या है बच्चों, HW है, ठीक। HW है। बाकी कल मैं इन तीनों क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आप लोग अपने दिमाग लगाइए और आप लोग कमेंट में इनका जवाब दीजिए। कल वैसे भी मैं इनको पूरे डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। देख लीजिए ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ये हो गया अभिक्रिया से रिलेटेड, ठीक। और एक तो ये हो गया। देखिए यार बताने को तो मैं अभी आप लोगों को अभी बता सकता हूँ, लेकिन देखिए अभी बता दूंगा ना तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ देख लेंगे, इसको वो डिवाइड नहीं करेंगे। और जब आप लोग इसको होमवर्क के रूप में करेंगे, सोचेंगे थोड़ी, तो इसी प्रकार के आप लोग कई से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो बच्चों यार आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यार आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम।